पोदार हाउस में अब ड्रामा नहीं, सीधा महायुद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ काजल के पति ने विद्या पोदार पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ खुद विद्या ने रिश्तों में लकीर खींचते हुए घर के बंटवारे की जिद पकड़ ली है। बुआसा की नाराजगी, हनुमान की बेचैनी और दादीसा की दुविधा के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, अयाम सब पदे कम, क्या विद्या सच में माफी नहीं मांगेगी या किसी एक फैसले से पूरा परिवार बिखर जाएगा? चलिए जानते हैं आज के जबरदस्त एपिसोड की पूरी डिटेल। पूरा पोदार हाउस तूफान के बीच खड़ा है, जहां एक तरफ कानून का साया मंडरा रहा है और दूसरी तरफ घर के अपने ही रिश्ते एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। पोदार हाउस में अचानक पुलिस की एंट्री होती है, जब काजल का पति पति इंस्पेक्टर के सामने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहता है कि मिसेज विद्या पोदार ने मेरी पत्नी काजल बंसल पर हाथ उठाया है और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और डर साफ दिखने लगता है। विद्या के लिए ये इल्जाम किसी तमाचे से कम नहीं होते, लेकिन वह चुपचाप खड़ी सब कुछ सुनती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। काजल की आंखों में झूठे आंसू और पति के शब्दों में भरी शिकायतें मिलकर तस्वीर को और भी खराब बना देते हैं। इंस्पेक्टर सबकी बात ध्यान से सुनता है और साफ कहता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उसके सबूत भी सामने आने चाहिए। तभी माहौल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि बात अब सिर्फ घर की इज्जत की नहीं, बल्कि पुलिस केस तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ विद्या के दिल में चल रहा तूफान किसी को दिखाई नहीं देता। ऊपर से वह खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होती है। काजल और उसके पति की इस हरकत ने विद्या को अंदर से हिला दिया है। उसे लगता है कि जितना उसने इस घर के लिए किया, शायद उतना किसी ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आज उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी दो हिस्सों में बंटते जा रहे हैं। कुछ लोग विद्या के साथ खड़े हैं क्योंकि वे जानते हैं विद्या बिना वजह हाथ नहीं उठाएगी। वहीं कुछ लोग ये सोचकर चुप्पी साधे हुए हैं कि पुलिस केस में फंसने से बेहतर है दूर ही रहा जाए। दादीसा की आंखों में भी डर साफ झलकता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बात मीडिया तक न पहुंच जाए तो पोदार परिवार की सालों पुरानी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। इस सब के बीच विद्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह सिर्फ पुलिस के सवालों का जवाब ही नहीं देती, बल्कि रिश्तों पर भी अपनी बात साफ साफ रखती है। वह कहती है कि आपने तो रिश्तों में लकीरें खींच ही दी हैं, अब मैं चाहती हूं कि घर में भी साफ साफ लकीर खींच दी जाए, और मैं चाहती हूं कि अब घर का बंटवारा कर दिया जाए। विद्या के ये शब्द सुनते ही हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि विवाद सुलझाने की जगह अब बात सीधे घर को दो हिस्सों में बांटने तक जा पहुंची है। दादीसा को यकीन ही नहीं होता कि विद्या इतनी आगे चली जाएगी। वही हनुमान को लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। हनुमान की नजर में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन वह जानता है कि विद्या का दिल बहुत बड़ा है और अगर उसे प्यार से समझाया जाए तो शायद वह वापस पीछे हट जाए। इसलिए वह दादीसा से कहता है कि माँ, अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी इस हालत में घर वापस आने से मना कर देती। प्लीज चल के बुआसा को लेकर आते हैं और उनकी नाराजगी दूर करते हैं। इसी बीच घर में यह भी खबर फैलती है कि बुआसा ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब इस घर में कदम नहीं रखेंगी। यह सुनकर माहौल और भारी हो जाता है, क्योंकि सबको समझ आ जाता है कि अब बात सिर्फ एक थप्पड़ या एक झगड़े तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार की जड़ों को हिला रही है। हनुमान बार बार दादीसा और बाकी फैमिली को समझाने की कोशिश करता है कि अगर अभी विद्या को नहीं रोका गया तो वह सचमुच घर से अलग हो जाएगी और फिर उन्हें मनाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन तभी विद्या के मुंह से दो टूक शब्द निकलते हैं। हमने कहा विद्या माफी नहीं मांगेगी। ये डायलॉग पूरे सीन को पलट कर रख देता है, क्योंकि अब साफ हो जाता है कि विद्या अपने स्वाभिमान के आगे किसी भी तरह की मजबूरी या इमोशनल ब्लैकमेल स्वीकार नहीं करेगी। पुलिस के सामने खड़ी विद्या अब बेबस नहीं बल्कि एक मजबूत औरत की तरह नजर आती है, जो सच के साथ खड़ी है और खुद पर लगे झूठे इल्जामों के खिलाफ लड़े बिना पीछे हटने वाली नहीं है। अब हालात ये हैं कि एक तरफ काजल के पति और उनका झूठा आरोप, दूसरी तरफ विद्या की जिद और स्वाभिमान, और बीच में फंसा पूरा पोदार परिवार, जो इस बात से डर रहा है कि अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो न जाने कितने राज खुलेंगे और कितनी इज्जत दांव पर लग जाएगी। इसी कश्मकश के बीच पहले एपिसोड का माहौल पूरी तरह से इमोशनल, तनाव भरा और ड्रामेटिक हो जाता है, जहां दर्शकों के मन में बस यही सवाल गूंज रहा है कि क्या विद्या सच में माफी नहीं मांगेगी, और क्या इस एक फैसले से पोदार परिवार दो हिस्सों में बंट जाएगा, या कोई ऐसा मोड़ आएगा जो इस टूटते हुए घर को बचा लेगा।
पोदार हाउस में उठे इस तूफान के बाद हालात और भी उलझते चले जाते हैं। पुलिस चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही घर के अंदर एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। विद्या के माफी न मांगने वाले फैसले ने घर के हर सदस्य के दिल में आग और सवाल दोनों जगा दिए हैं। काजल अपने कमरे में जाकर रोने का नाटक करती है और उसका पति उसे और भड़काता है। वह कहता है, देखो काजल, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ऐसे अमीर लोग सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। इन्हें कानून का डर दिखाना ही पड़ेगा। तभी कहानी दूसरे मोर्चे पर कट होती है, जहां विद्या अकेली बैठी सोच रही होती है कि क्या सच में उससे गलती हो गई। लेकिन जैसे ही उसे काजल का झूठा रोना याद आता है, उसका गुस्सा फिर से उभर आता है। वह खुद से कहती है कि अगर आज मैं चुप हो गई तो कल ये लोग किसी और बहू पर आरोप लगा देंगे। इसीलिए मैं झुकूंगी नहीं, चाहे पूरा घर मेरे खिलाफ क्यों ना चला जाए। उधर ड्राइंग रूम में दादीसा, हनुमान और घर के बाकी बड़े इकट्ठा होते हैं। हनुमान साफ कहता है कि माँ, आपको पता है ना असलियत क्या है। आप जानती हैं कि विद्या ने हाथ क्यों उठाया था। तो आप ही बताइए, क्या उसके लिए विद्या से माफी की उम्मीद करना सही है। दादीसा दुविधा में पड़ जाती हैं। एक तरफ उन्हें विद्या की मजबूरी और सच दिखाई देता है, दूसरी तरफ उन्हें डर है कि अगर विद्या ने पब्लिकली काजल से माफी नहीं मांगी तो काजल और उसका पति इस मामले को कोर्ट तक घसीट देंगे। वहीं पर दादीसा ये भी देखती हैं कि घर के बाकी सदस्य धीरे धीरे दो गुटों में बंट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गलती विद्या से हुई है, उसे गुस्से में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो वहीं कुछ का कहना है कि अगर कोई बहू हद पार करे तो उसे रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। इसी बीच हनुमान फिर से बात उठाता है कि माँ, अब भी बुआसा घर आने से मना कर रही हैं। सब अलग हो गए हैं। अगर हम लोग अब भी नहीं संभले तो ये परिवार टूट जाएगा। आपका एक फैसला सब कुछ बचा सकता है। प्लीज चल के बुआसा को लेकर आते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त विद्या वहां आकर साफ लफ्जों में बोलती है, दादी सा, विद्या माफी नहीं मांगेगी और ना ही मैं खुद को गलत मानूंगी। मैंने जो किया अपनी इज्जत और इस घर की मर्यादा के लिए किया है। अगर आज मैं झुक जाऊंगी तो कल हर कोई सोचेगा कि विद्या ने गलती मान ली, और सच क्या था ये कोई नहीं पूछेगा। विद्या की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में अब भी वही कड़ापन और दृढ़ता है। दादीसा उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, बात सिर्फ तेरी नहीं पूरे घर की इज्जत की है। लेकिन विद्या जवाब देती है कि माँ, अगर घर की इज्जत के लिए बहू को ही हर बार कटघरे में खड़ा कर देंगे तो फिर इज्जत बचती भी है या नहीं, ये भी सोचिए। उधर दूसरी तरफ काजल अपने ससुराल वालों के सामने खुद को बेचारी साबित करने में लगी है। वह अपनी सास विद्या पर आरोप लगाते हुए कहती है कि मुझे तो बस इतना पता है कि उन्होंने मुझे सबके सामने धक्का दिया और मारा पिटा है। जब इंस्पेक्टर पूछेगा तो मैं वही कहूंगी जो मैंने सहा है। ये सुनकर घर के कुछ सदस्य चुपचाप उसका साथ देने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में भी विद्या के सख्त स्वभाव को लेकर पुरानी शिकायतें हैं। इसी बीच काजल का पति फिर से पुलिस स्टेशन जाने की धमकी देता है। वह फोन पर किसी से बात करते हुए जोर से कहता है, हाँ जी, मैं कल ही वकील से मिलूंगा। मुझे इस केस को और मजबूत करना है ताकि मिसेज विद्या पोदार को सबक सिखाया जा सके। ये शब्द विद्या के कानों तक भी पहुंचते हैं और वह समझ जाती है कि अब बात सिर्फ एक थप्पड़ तक नहीं, बल्कि बदले और ईगो की लड़ाई बन चुकी है। दूसरी तरफ हनुमान कोशिश करता है कि विद्या और काजल किसी तरह आमने सामने बैठकर बात कर लें। वह काजल के कमरे में जाकर कहता है, देख काजल, अगर तू चाहे तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। तू भी थोड़ा दिल बड़ा कर और विद्या बुआसा भी कुछ नरमी दिखा दें तो बात सुलझ सकती है। लेकिन काजल के मन में जहर भरा हुआ है। वह हंसते हुए कहती है, हनुमान जी, अब बात हाथ उठाने से आगे निकल चुकी है। अब तो मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलेगा सिर्फ कोर्ट से। अब तो विद्या जी को समझ आएगा कि किसी पर हाथ उठाने की कीमत कितनी बड़ी होती है। उधर रात को विद्या अकेली मंदिर के सामने बैठकर भगवान से बात करती है। वह कहती है, हे ठाकुर जी, हमेशा से इस घर के लिए जिया हूं, अपनी इच्छाओं को मारकर इन रिश्तों को सींचा है, लेकिन आज वही लोग मुझे गुनहगार बना रहे हैं। अगर मैं सच के लिए लड़ रही हूं तो मुझे कमजोर मत पड़ने देना, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पर मेरे कदम सच की राह से न डिगें। इधर दादीसा अपने कमरे में बेचैन घूमती रहती हैं। उनके सामने दो रास्ते हैं। एक, या तो वह विद्या को मजबूर करें कि वह काजल से माफी मांगे ताकि केस खत्म हो जाए। दूसरा रास्ता यह कि वह विद्या का साथ दें और काजल को घर छोड़ने के लिए कहें। लेकिन उन्हें पता है कि दोनों में से किसी भी फैसले से घर में भयंकर बवाल मच जाएगा। हनुमान फिर से आकर कहता है, दादी सा, ये डिप्लोमेटिक होने का टाइम नहीं है। आपको तो सच पता है ना। प्लीज माँ को बोलिए कि चलकर बुआसा से बात करें और जो गलतफहमी है उसे दूर करें, वरना बुआसा सच में घर छोड़कर चली जाएंगी
और फिर शायद लौट कर ना आए, तब दादी साहब धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहती हैं, हमने कहा विद्या माफी नहीं मांगेगी और ना हम उस पर दबाव डालेंगे। अगर किसी को सच से दिक्कत है तो उसे ही सोचना होगा। ये सुनकर हनुमान चौंक जाता है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि दादी सा ने आज विद्या का साथ चुन लिया है। चाहे जो भी हो, अब मामला और ज्यादा पेचीदा हो चुका है। एक तरफ कोर्ट केस की तलवार, दूसरी तरफ घर का बढ़ता बंटवारा और तीसरी तरफ विद्या का अडिग स्वाभिमान। अब आगे की कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां दर्शकों के मन में यही सवाल है कि क्या सच में पोदार हाउस दो हिस्सों में बंट जाएगा, या फिर किसी नए ट्विस्ट के साथ ये टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा।